नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सके इसके लिए विजन क्यों हमेशा कोशिश करता है आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहे। तो आज का जो एमसीक्यू है ये आपके एडीआरई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा नाम रविशंकर, मैं आपके सामने दोस्तों आज एडीआरई का एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ना ही हिस्ट्री से, ना ही पॉलिटिक्स से, ना ज्योग्राफी से, इवन मैं बोलूँ तो सभी कंपाइल है। लाइक हिस्ट्री भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, करेंट अफेयर भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन से अब आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। और इसके पहले मैं अपोलाइज करना चाहता हूं कि जैसे मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें मिस्टेकली मैंने एक आंसर गलत बता दिया, जिसको हमने पिन करके डाल भी दिया, हमारी टीम ने डाल दिया आपको उसके करेक्ट आंसर। तो कभी कभार हो जाता है मिस्टेक, गलतियां तो होती ही है सभी से, है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC दैट वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अ यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का चीजें हैं जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चंस अच्छे से आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात समझना, यहाँ पे क्या है, मतलब फर्स्ट सेशन ऑफ INC नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है फर्स्ट सेशन ऑफ INC दैट वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूरोपियन। अंडरस्टैंड। तो देखिए जब चीजें अलग हो, मतलब अब यहाँ पे कुछ और लग रहा है। फर्स्ट सेशन ऑफ INC आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, ये नहीं क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है जो इस बार का प्रेसिडेंटशिप है वो यूरोपियन के अंदर में, कौन है उसके प्रेसिडेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कब हुआ था ये सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। कहां पे हुआ था ये सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे है 1888 में सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसके हेड कौन थे, किसने ये करवाया था, मतलब फर्स्ट यूरोपियन जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। तो आंसर बनेगा जॉर्ज यूले। सो जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट थे जिनके प्रेसिडेंटशिप में ये फर्स्ट सेशन ऑफ INC हुआ था। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, उमेश चंद्र WC बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। तो कभी कभार कुछ चीजें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बनता है, तो जितनी भी चीजें आएगा एडिशनल मैं आपको बताता चलूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग इट्स प्रोविजंस ऑन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। द स्टेट एंड सेंटर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, इसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है। तो आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आंसर भी है ना। तो आंसर विल बी द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। सो सुप्रीम कोर्ट इसके आंसर हो जाएंगे कि इंटरप्रेटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं होते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं होते हैं। हर किसी का अलग अलग अपना काम होता है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए आपके स्क्रीन पे है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एस्टैब्लिशेस, है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इवन ऐसे क्वेश्चंस आपको APSC में भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज ऐसे क्वेश्चंस आपको SSC,
के एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, प्लस ADRE में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पे कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन बनाया गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये इनिशियली ये एक आर्टिकल्स के अंदर में आया था और उस आर्टिकल्स का नाम था आर्टिकल 338, है ना। बाद में इस आर्टिकल को भी अमेंड किया गया था, है ना, और इस आर्टिकल को जो अमेंड किया गया था वो 89th अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, है ना। 89th अमेंडमेंट हुए थे 2003 में, और उसको अमेंड करने के बाद इसको आर्टिकल 338A के अंदर में पुटअप कर दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे 338A नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपको एग्जैक्टली तो यहाँ आप इसके साथ आर्टिकल 338 के साथ आप जा सकते हो, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर विल बी द आर्टिकल 338A। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, व्हाट इज द इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनिशियल ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, कितने मंथ का होता है, कितने साल का होता है। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से डिस्प्ले होने के लिए मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, सो दैट आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं। सो इसका आंसर कितना होगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इनिशियल ड्यूरेशन कितना होता है और फाइनल ड्यूरेशन कितने दिन का होता है। फाइनल ड्यूरेशन कहने का मतलब मैक्सिमम पीरियड कितने दिन का होता है। तो इनिशियल ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, है ना, और इनिशियल और फाइनल मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का। ये चीजें याद रखना स्टूडेंट, ये कभी कभार एग्जाम में इनिशियल नहीं दे करके फाइनल दे देगा या फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन दे देगा। सो इनिशियल ड्यूरेशन होता है आपके 6 मंथ का एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है आपका, इनिशियल ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का एंड क्या बोलते हैं इसको, और मैक्सिमम ड्यूरेशन होते हैं 3 इयर्स का। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 3 इयर्स, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप यहाँ पे इसके आंसर्स भी आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे हैं। सो 352 आर्टिकल्स के अंदर में जो मिनिमम जो आपकी इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, इनिशियल ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का एंड मैक्सिमम होते हैं 3 इयर्स का होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, अभी अगर कोई पूछे हमारे इंडिया के अभी प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कौन है, तो आंसर बनेगा GC मुर्मू। हमारे इंडिया के अभी प्रेजेंट CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, GC मुर्मू। एक बात मैं आपको बता दूं, GC मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। सो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो आंसर बनेगा GC मुर्मू। अभी बन गए मनोज सिन्हा। अभी इनके बाद जब ये CAG अपॉइंट कर दिए गए तो अभी इनके जगह पे खाली हुआ और अभी बन गए मनोज सिन्हा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आया कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द, है ना, मतलब वो जितने भी अपनी रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करता है, तो आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो होप आपको ये समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज द जालीकट्टू इवेंट हेल्ड इन तमिलनाडु, है ना, किस फेस्टिवल के अंदर में, है ना, जालीकट्टू इवेंट होता है, कौन से फेस्टिवल के अंदर में, और वो फेस्टिवल है आपके तमिलनाडु का। तो स्टूडेंट आंसर की तरफ देखते हैं एक बार, इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो सबसे पहली बात आप देखिए, तो ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज द जालीकट्टू इवेंट हेल्ड इन तमिलनाडु, सो आंसर बनेगा पोंगल। आपको पता है पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ओणम फेस्टिवल आपके केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली और होली ये आपके नॉर्थ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। होली वैसे तो अब बोला जाता है कि होली ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी जगह पे सेलिब्रेट किए जाते हैं एज वेल एज दिवाली, बट बेसिकली ये फेस्टिवल्स आपके नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, है ना, वेस्ट इंडिया में ज़्यादा करके सेलिब्रेट
किया जाता है ना। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए कौन से फेस्टिवल कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और फेस्टिवल से स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात, विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला एंड इन्वॉल्व अ ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, है ना। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसमें से कौन से ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो साउथ इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और साउथ इंडिया में कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन्वॉल्व अ ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, और वहां पे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म भी वहां पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे फेस्टिवल है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था केरला का एक फेस्टिवल का नाम, क्या बताया था स्टूडेंट, तो आंसर बनेगा ओनम। तो अब देखो नेक्स्ट में भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, सो करेक्ट आंसर विल बी द ओनम। ठीक है, सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द असमीज ट्रेडिशनल राइस बियर इज नॉन एज, तो ये तो स्टूडेंट सभी को पता होगा। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, आंसर विल बी द अपोंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द भूत जलोकिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्पेसिएस्ट चिल्ली पेपर इज नेटिव टू विच रीजन ऑफ असम, कौन से असम के कौन से ऐसे रीजन से जहां पे भूत जलोकिया, जो कि वर्ल्ड के मतलब सिंपल सा बात है भाई, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तीखा होता है भाई, ये हमारे असम में सबसे ज्यादा इसका किस रीजन से ये ज्यादा प्रोडक्शन उसका होता है। सिंपल सा टर्म में आप आंसर कर सकते हो, आंसर विल बी द, ये इसका आंसर भी आप लोग स्टूडेंट कर सकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर विल बी द कार्बी आंगलोंग। तो आंसर बनेगा आपके कार्बी आंगलोंग। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, इन असम विच ट्राइब इज नॉन फॉर इट्स यूनिक प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग हाउसेस ऑन स्टिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लड। आपको पता है हमारे असम में जिस समय बहुत ज़्यादा, जिस साल में बहुत ज़्यादा, जिस ईयर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस साल क्या होता है हमारे असम में टोटल आउट ऑफ 35 डिस्ट्रिक्ट अराउंड 30 to 32 डिस्ट्रिक्ट सफरिंग फ्रॉम फ्लड, है ना। उस समय फ्लड से सफ़र करता है हमारे असम के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट। तो ऑफ कोर्स हमारे असम में बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही बोला गया है कि जब फ्लड से सफर करेंगे तो इस तरह के बिल्डिंग हाउसेस बनाता है कौन सा ट्राइब, तो आपको यही है क्वेश्चन। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आंसर बनेगा मिसिंग ट्राइब्स। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय नासा, है ना, primarily observed that universe in which part of the electromagnetic spectrum, so answer will be the, देखिए ये क्वेश्चंस कुछ दिन पहले आया था और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये क्या अल्ट्रावायलेट होगा क्या, कहीं पे अल्ट्रावायलेट भी लिखा हुआ है, सर विजुअल लाइट होगा क्या, सर कुछ जगह पे विजुअल लाइट भी है, सर इंफ्रारेड होगा क्या, ऑफ कोर्स ये भी होगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द एबव। सो स्टूडेंट आंसर एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सो आपके स्क्रीन पे करेक्ट आंसर, आंसर विल बी द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ गाइडेड मिसाइल सिस्टम इज डिजाइन्ड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग देयर फ्लाइट फेजेस, है ना। जब फ्लाइट फेज होता है तो उस समय डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो डिस्ट्रॉय इसमें कौन करेगा, देखो ये मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो मतलब मिसाइल को जो मिसाइल का जो एंटी बनाएगा मतलब वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा। सो आंसर विल बी द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सो स्टूडेंट अब आंसर देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो एग्जैक्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इज द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। In 2019, which ISRO mission successfully tested on anti-satellite acid weapon, making India one of the few countries with this type of capability? ऐसा बनाने वाला पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री है जो इस तरह की एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार करता है ना, वेपन्स तैयार करता है। तो आपको बताना है कि उसका
नाम क्या है ऐसे मिसाइल का, है ना? तो आंसर बनेगा मिशन शक्ति। क्या आंसर बनेगा? व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर, आंसर विल बी द मिशन शक्ति। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए आपके स्क्रीन पे है। द डेरियन गैप, अ डेंस एंड इम्फेसेबल रीजन, सेपरेट विच टू कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। तो मेडिटेरियन सी एक तरफ है और एक तरफ आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ओशियन है ना? तो इस दोनों को सेपरेट करता है। तो ये कौन सा दो कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा एंड कोलंबिया। सो स्टूडेंट आप आंसर देख सकते हो, आप आपके स्क्रीन पे आंसर है, आंसर विल बी द पनामा एंड कोलंबिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट करता है यूरोप को कौन से कंट्री से? तो आंसर बनेगा मोरक्को। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आंसर विल बी द मोरक्को। चलिए आप यहां पे करेक्ट आंसर देख सकते हो, आंसर है आपका मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंपोनेंट नहीं है? तो आंसर बनेगा आपके लिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर विल बी द imports. So exact answer will be the import. Import is not the component of gross domestic product. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। Who won the गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज? इसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन ये जो है ग्रीन नोबेल, अब जैसे एक आपको पता होगा एक नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर, पुलित्जर प्राइज को बोला जाता है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि अवार्ड एंड ऑनर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु वोन द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज, जिसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है 2023, इसमें से किसको दिया गया? तो आंसर बनेगा अलेक्जेंडर कोरप को दिया गया, कोरप है ना, इनको ये दिया गया ग्रीन नोबेल। और वीकेंड से क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे देखो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023 इस पर्सन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। बायलैटरल नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुणा, है ना, वरुणा इज द नवल एक्सरसाइज है ना, इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज का नाम बताता हूं, वरुणा, गरुड़ और एक शक्ति। देखो वरुण है ना, वरुण किसको बोलते हैं? जल के देवता को, है ना। तो वरुण कौन सा शिप हो गया, कौन सा एक्सरसाइज होगा? नवल एक्सरसाइज, दैट मीन्स नेवी एक्सरसाइज। दूसरा आपका गरुड़ा, गरुड़ एक बर्ड है, पक्षी है, अंडरस्टैंड। तो गरुड़ एक पक्षी है, मतलब अब पक्षी क्या करता है? फ्लाई करता है, दैट मीन्स गरुड़ा को आप याद रखना एयरफोर्स एक्सरसाइज, है ना। और देखो शक्ति, ये हो गया आर्मी, है ना। अब ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, डिफेंस एक्सरसाइज। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में आपको मैंने अभी 3 एक्सरसाइज बताया, एक तो है वरुणा, दूसरा है गरुड़ा और तीसरा है शक्ति। अब स्टूडेंट इसी में अगर कुछ और बदल देगा मित्र शक्ति, तो आंसर हो जाएगा इंडिया प्लस श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड एड्स डे रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द HIV एड्स इज मार्क्ड ऑन। सिंपल सा बात है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो देखो आंसर आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक सभी को पता होगा स्टूडेंट, एनीवन एल्स?
देखिए यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे देखो ये ऐसे भी ये ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट। सो इसमें एक ही चीज को दो बार रिपीट कर ये गड़बड़ हो गया। इसमें कुछ और लिख दिया गया है और इसमें कुछ और लिख दिया गया है, तो इसको प्लीज आप कट कर लेना, मतलब मिस्टेक एक हो गया, मैं इसको देख लूंगा एक बार। वैसे आंसर विल बी द 1 ऑफ दिसंबर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, 15 ऑफ जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट? तो आप बता सकते हो 15 ऑफ जनवरी को। 15 ऑफ जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आपका आता है 24 ऑफ मार्च। सो 24 ऑफ मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड टीबी डे, टीबी दैट मींस ट्यूबरक्लोसिस, अंडरस्टैंड। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आपको चीजों को याद रखना। और 1 दिसंबर को अभी आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड एड्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु इज द अमेरिकन सिविल राइट लीडर्स फेमस फॉर आई हैव अ ड्रीम स्पीच? देखिए इसमें से एक पर्सन है, इनके बारे में अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल महात्मा गांधी के कदम पे चलने वाले आदमी थे। महात्मा गांधी क्या करते थे? नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, एकदम प्रोटेस्ट करेंगे। अमेरिका में ये पर्सन, एक्चुअली ये अमेरिकन है, ये है ना, और ये अमेरिकन सिविल राइट अमेरिकन है, तो ऑफकोर्स ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका में पहले क्या होता था कि एक बस में एक बार क्या हुआ था कि गोरे आदमी काले आदमी चढ़ गए थे, मतलब हमेशा कलर के लिए भेदभाव वहां पे बहुत हुआ था। इसके लिए इन्होंने ही प्रोटेस्ट किया था और नॉन वायलेंस, मतलब बिना मारपीट का प्रोटेस्ट किया था, शांति से किया था, और सब लोग इनके फेवर में आ गए और ये बहुत बड़े लीडर भी बाद में बने, बहुत ज्यादा। तो ऑफ कोर्स और इनका एक स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, ये इन्हीं का बोला गया है। सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका? सो कर्नाटका, सो इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया और जो कर्नाटका से बिलोंग करता है? तो चलिए स्टूडेंट, कर्नाटका में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। एक जगह है कर्नाटका में जो आप सभी को पता है, मैसूर, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैसूर सिल्क, है ना। तो इस तरह से भी कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए बासमती राइस का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है, अराउंड 60%, है ना। 60% जितने भी बासमती राइस है उसका 60% प्रोडक्शन अकेला हरियाणा करता है ना। वैसे आपको पता होना चाहिए हरियाणा, पंजाब, यूपी, अंडरस्टैंड, ये सभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस हैं, है ना। बट अगर मैं बासमती राइस की मैं बात करूं तो ये आपके हरियाणा, कांचीपुरम, सारी कांचीपुरम आपको पता है तमिलनाडु में है। तो इस तरह से चीजों को आप याद रख सकते हो, है ना। अल्फोंस मैंगो, ये इसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। और मैसूर सिल्क, ऑफ कोर्स ये कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, और इसको जीआई टैग भी दिया गया, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको दिया गया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22, द पेरिस एग्रीमेंट, लैंडमार्क ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड वाज अडॉप्टेड एट विच इंटरनेशनल समिट? किस समिट में ये द पेरिस एग्रीमेंट लैंडमार्क ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड किस समिट में इसको अडॉप्ट किया गया? तो आंसर बनेगा COP21। आप इसके आंसर एक बार आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूं। सो आंसर विल बी द COP21। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द कन्याश्री प्रकल्प स्कीम इन असम इज एम्ड एट, इसका एम क्या है? किसका? एक स्कीम्स का नाम दिया गया है कन्याश्री प्रकल्प। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एम्पावरिंग गर्ल
विथ एजुकेशन एंड स्किल, मतलब सिंपल सी बात है, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम चलाया गया है हमारे असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो ऑफ कोर्स ये एडीआरई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कन्याश्री प्रकल्प, देखो कन्या दैट मींस गर्ल चाइल्ड है ना, तो ये सिंपल सी बात है, ये रिलेटेड टू द गर्ल चाइल्ड होगा। नंबर 1 वुमेन का बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंड, कभी कभार हम कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से एडिट करते हैं। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है, विच इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप देख सकते हो। मजनी स्कीम इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर हुम इन असम। मजनी स्कीम जो है हमारे असम में असम का स्कीम से, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि मतलब ये पैसे इसमें मिलेंगे है ना, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो किसको हेल्प करेगी? न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को दिए जाएंगे पैसे, है ना। तो ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए। अंडरस्टैंड, चलिए स्टूडेंट, और इसमें 5000 के आसपास ऐसे कुछ अमाउंट भी देने की बात गवर्नमेंट ने की है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं और कुछ इन वन लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी यस वन लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज इंप्लीमेंटिंग द अन्न भाग्य स्कीम। अन्न भाग्य स्कीम इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला मतलब बोल सकते हैं, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अन्न भाग्य स्कीम्स चलाया है? तो अन्न भाग्य स्कीम चलाने वाला इंडिया का स्टेट है कर्नाटका। सो आई होप स्टूडेंट ये 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमारा टारगेट ये बनता है कि हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए और वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अगर इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमें देखते रहेंगे तो आई होप मैं आपको इतना गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।